वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यू लाइट। और आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर मैथ यूपी बोर्ड मैथ का, जिसका कि नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो आज से हम लोग 1 बाय 1 करके ये जो चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलनों के अनुप्रयोग, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी भी दिए गए कर्व से जो क्षेत्रफल है उसको कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लो हमें कोई फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है, ऐसे कुछ भी मान लो हमें यहाँ से ये ए पॉइंट है, ए से बी पॉइंट का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना क्षेत्रफल होगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है जो कि हम लोग याद कर लेते हैं। ये एरिया फाइंड करने के लिए एरिया या क्षेत्रफल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर के बी तक, तो ये हमारा हो जाता है एरिया ए से बी के बीच में। एस क्षेत्रफल को दर्शाता है, क्षेत्रफल। मान लो एफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है कैपिटल एफ एक्स, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन ए से बी, और हमारा जो एरिया है क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये होता कैसे है, मान लो यहाँ हम लोगों ने एक स्ट्रिप ली पतली सी, मान लो इसकी लेंथ है डी एक्स, ये पॉइंट एक्स है, ये कितना हो जाएगा एक्स कॉमा एफ एक्स, क्योंकि जब यहाँ x रखेंगे तो y बराबर एफ एक्स हो जाएगा, तो x पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी एफ एक्स, तो ये हमारी लाइन कितनी हो जाएगी एफ एक्स, तो ये जो टोटल लेंथ है हमारी हो जाएगी एफ एक्स, और ये कितनी है हमारी डी एक्स, तो ये हमारा कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। ये लंबाई हो जाएगी हमारी एफ एक्स, ये हो जाएगी हमारी डी एक्स। ये बन गया हमारा आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी। तो यहाँ लंबाई कितनी है एफ एक्स और चौड़ाई कितनी है डी एक्स, तो ये होता है हमारा एरिया। और ये हमारा कितना हो जाएगा डी ए, थोड़ा सा ही तो एरिया है। अब हमको पूरा एरिया चाहिए तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी के को। कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, ए से लेके हमको बी तक चाहिए, तो ए से शुरू होगा बी तक का हमको एरिया चाहिए, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाता है एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर के बी तक, और यही हमारा एरिया का सूत्र हो जाता है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए से बी में इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ए से बी, और ये हो जाता है हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बस इतना ही है, नोट कर लीजिए। अब जैसे हमको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त या एलिप्स। अब कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी जो हमको कर्व दिया है उसका ग्राफ कैसे बनेगा।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, यहाँ हो जाता है हमारा पॉइंट ए, यहाँ हो जाता है हमारा पॉइंट बी। तो ये जो लंबाई है ये हो जाएगी हमारी बी, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम लोग एक क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो हिस्सा है इसका, अगर इसका निकालेंगे, जो इसका होगा क्षेत्रफल वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका मतलब इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें सबसे पहले हमने देखा था क्या होना चाहिए, y बराबर एफ एक्स। सबसे पहले हमको फाइंड करना है y बराबर एफ एक्स। तो यहाँ से हमारा y बराबर एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई बराबर हो जाता है हमारा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाहर आया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से हमारा बी अपॉन ए बाहर आ गया, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होगा हमारा बाई बराबर ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। अब हम यहाँ से देखेंगे हमें कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है। मान लीजिए कोई स्टेप ले ली हमने, डी एक्स लेंथ है इसकी, ये हो जाएगी एक्स कॉमा एफ एक्स हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स यहाँ तक एफ एक्स ऊपर। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया डी एक्स हमारा। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स इतना हो गया। अब हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये पॉइंट 0 है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ए हमारा कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कहाँ से ए से बी तक। तो यहाँ हमारा ए कितना 0 से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0। फाइनल कितना ए, तो 0 से ए तक डी ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 से ए में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बी अपॉन ए बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब ये जो एरिया है ये हमारा कितना हिस्सा है, इतने हिस्से का हमको टोटल चाहिए। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा कुल क्षेत्रफल ए, यहाँ इसको स्मॉल ए मान लो, एस मान लो, कुल क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा हमारा 4। बी अपॉन ए ये अचर पद है तो ये भी बाहर आ जाएंगे, बी अपॉन ए 0 से ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों का निश्चित समाकलन यूज होगा। निश्चित समाकलन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रल, आपको आई बटन में लिस्ट मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे जा करके आप लोग निश्चित समाकलन को पढ़ सकते हैं, जिसको कि मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, जितना आपके लिए 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हुआ, यहाँ से हमारा निश्चित समाकलन लगेगा, तो a इज इक्वल टू 4 बी अपॉन ए, ये क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी XY2 है यहाँ, XY2, तो XY2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, इतना हो जाता। और ये हमारा यहाँ से 4b अपॉन ए आगे करते हैं। ए इज इक्वल टू, यहाँ हमारी लिमिट लग जाएगी 0 से ए। अब लिमिट को पुट करते हैं। यहाँ था हमारा 4b अपॉन ए को पुट करेंगे, ए अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए कट के हो गया 1 माइनस, अब 0 को पुट करेंगे, 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, इतना। तो यहाँ से हमारा होता है ए इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, सबके मल्टीप्लाई में है 4b अपॉन ए, तो 4b अपॉन ए, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो हो गया 0, ए स्क्वायर अपॉन 2 बचा यहाँ। साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 माइनस ये भी 0, ये भी 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0, 0 में कुछ भी खड़ा करेंगे 0, इतना बचा। अब देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये कटा, एक ए से एक ये कटा, तो ए बराबर हमारा आ गया कितना, π/a/b। ये हम लोगों को याद कर लेना है। ये मैंने प्रूफ भी करा दिया, एग्जाम्पल में भी सॉल्व करा दिया, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। और कहीं अगर 1 या 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है या बोला जाता है, यहाँ पर जैसे बोल दें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 ये है, और पूछा जाए कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, और आपसे पूछा गया सिर्फ ये 1 नंबर में, तो आप लोगों को सिर्फ ये फार्मूला यूज करना है, सीधा लिखना है ए इक्वल टू π/a/b। यहाँ पर ए हमारा कितना है 3, 4, बी बराबर कितना है 2, क्योंकि क्या स्क्वायर भी है, तो यहाँ 9 किसका स्क्वायर होगा, 9 को हम लोग लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, तो ए भी आ गई, यहाँ पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू π×3×2, तो यहाँ से हमारा ए बराबर आ गया 6π, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। और अगर यही आपका 5 मार्क्स में है तो आपको ये पूरा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा एग्जाम्स में भी, नोट कर लीजिए इसको करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर पर वलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा इसकी ये है वाई बराबर 4x तथा इसकी नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा इसकी नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x पर वलय का कर्व पता होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनता है, तो ये इस प्रकार बनता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये बनता है ऐसे। ए क्या है, ए होता है ये बिंदु 4a, तो ए बिंदु ये होता है जो कि इसका सेंटर कहलाता है या मूल बिंदु कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाता है ए। अब बोला है नाभिलंब, नाभिलंब एक ऐसी लाइन होती है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है सीधा, जो कि लंब होती है इसके अक्ष पर, तो ये हो जाती है नाभिलंब। ये हो गया पॉइंट हमारा ए, ये 0, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x, और ये हो गई हमारी x बराबर ए लाइन। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और नाभिलंब x बराबर a के बीच में कितना क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला
क्योंकि ये जो परवलय है इससे और जो लाइन है उसके बीच, ये इन दोनों के बीच में सिर्फ यही तो क्षेत्रफल घिरा है, यही आकृति क्षेत्र है, यही आकृति क्षेत्र घिरा हुआ है। तो हम लोग इसी का एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इसका ये जो लाइन है जैसे ये है ये तो इसका हम लोग ढूंढ लेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, जितना इसका होगा उतना नीचे वाले का होगा। और हमारे पास जो फार्मूला है y बराबर fx वाला, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है, जिससे कि हम लोग सिर्फ अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, नीचे का नहीं। तो नीचे का ज्ञात करने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ता है। तो ये हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, y बराबर हमारा यहाँ से कितना आता है, y बराबर √4ax। तो यहाँ से हमारा y बराबर हो जाना है 2√ax। और हम लोगों का कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो हमारा एरिया हो जाता है टोटल a = 2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक के बीच में, यहाँ 0 है, 0 से a के बीच में निकालना है, 0 से a fx dx, ये हो जाएगा हमारा fx। तो यहाँ पर हमारा fx की जगह कितना रखना है हमको, इंटीग्रेशन 0 से fx हमारा कितना निकला था 2√ax dx। यहाँ से 2 का और इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 √a भी बाहर आ जाएगा, 4√a इंटीग्रेशन 0 से √x dx। अब √x का हमको समाकलन पता है, क्या होता है, एरिया = 4√a x की पावर 1/2 धन 1, ये हो जाता है 3/2 और डिवाइड में 3/2। आपकी लिमिट चलती है यहाँ से 0 से a, 2 ऊपर पहुँच जाता है, 3 नीचे चला जाता है। तो a बराबर हो जाता है 8/3 √2 a की घात 3/2 माइनस 0 3/2। तो यहाँ से हमारा हो जाता है a बराबर 8/3। यहाँ a की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, यहाँ कितनी हो जाएगी 3/2। अब बेस सेम है दोनों का, नीचे भी ये a सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 8/3। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 + 3/2, ये हो जाएगा हमारा a बराबर 8/3, 1 की घात 4/2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर हो जाना हमारा 8/3 a²। मतलब याद कर लेना हमको, परवलय और उसकी नाभिलंबी के जो आकृति से जो क्षेत्र घिरता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा a बराबर 8/3 a²। 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा यही सूत्र यूज करना है। अगर आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है तो आपको ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि किस तरह से ये हमारा इतना आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है y बराबर x² तथा y बराबर 4 से घिरे, ये रेखा है, y बराबर 4 रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले भाई बात हमको ग्राफ बनाना है। y बराबर x² का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह से, और y बराबर 4 एक रेखा है, तो हम लोग क्या करना है, y बराबर 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y बराबर 4 की एक रेखा कुछ इस तरह होगी, y बराबर 4। देखो
यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, y बराबर 4 पर, तो यहाँ कितना होगा, ये तो हमारा हो जाएगा 4, और x क्या होगा हमारा, तो x को हम लोग निकाल लेंगे, 4 रखें तो y बराबर 4, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 बराबर x², तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर √4, x बराबर हो गया हमारा +-2। +-2 क्यों आया, यहाँ पर होगा तो +2,4 हो जाएगा, इधर होगा तो -2,4। ये हमारी लंबाई आ गई 2। अब हम लोगों को क्या, घिरे क्षेत्र इससे और इसका क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला है, हमको यही निकालना है। अगर हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे कि y बराबर fx dx वाला, तो यहाँ से एरिया होता है fx dx इंटीग्रेशन a से b वाले में, तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, हमारे पास ये वाला एरिया आएगा, ये वाला हमको चाहिए, कौन सा, ये वाला। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को दिखेगा कि मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा क्या बन रहा है, ये वाली आकृति, ये बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल या कहें आयत। ये लंबाई हो जाती है हमारी 2 और ये है 4, ये 2 और 4 है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये जो पूरे का जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेंगे, पूरे का आ जाएगा, उसमें से हम ये वाला घटा देंगे। मान लो हमने पूरा निकाल लिया, जैसे ये है, इसमें से हमने पूरे का क्षेत्रफल पता है और निकालना इसका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी हम लोग पूरे का निकाल लेंगे, इसका घटा देंगे, तो हमारे पास ये वाला निकल आएगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, इससे हमारा ये जो सूत्र है बाई a बराबर fx dx से हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोग पहले वही निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लो ये है हमारा, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा s बराबर इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक है ये, अब देखो 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में हमारा fx क्या है, fx होता है y, तो y बराबर fx हमारा क्या है, x², तो यहाँ हो गया हमारा x² और dx। इसको जब हम लोग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x³/3 इंटीग्रेशन 0 से 2, s बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 2 की घात 3 - 0। तो यहाँ से हमारा उसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 8/3, 8/3 हमारा आ गया इसका एरिया नीचे वाले हिस्से का। और टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितनी है, 4 लंबाई है, चौड़ाई 2 है, तो टोटल एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको मान लो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L × B, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 × 2 = 8। देखो हमारे पास ये टोटल एरिया कितना आ गया, कुल 8, और ये जो आकृति है इसका एरिया कितना आ गया, 8/3, ठीक है, इसका आ गया 8/3 और टोटल का है 8। तो अगर मैं टोटल में से इसका जो क्षेत्रफल है उसको घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास कितना, घिरी आकृति का क्षेत्रफल, घिरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस उसका, तो 8 - 8/3, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 16/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने पहले, अगर हम लोग वैसे निकालते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये आयत बन रहा था, हमने आयत का ही क्षेत्रफल निकाल लिया। आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया तो उसमें से हमने ये जो फालतू का एरिया निकल रहा था इंटीग्रेशन से, उसको हमने घटा दिया। इसको जब हमने हटा दिया तो हमारे पास इतना ही बचेगा, तो वही है।
नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्डअप हो सके। तब तक के लिए क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जो नहीं बनते हैं उसको छोड़िए, जो आगे क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़िए। और हाँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, PCM न्यू लाइट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तथा अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी नंबर ला सकें। थैंक यू।